जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है खान सर के समान ज्ञान पॉकेट जी के पुस्तक में। हम लोगों ने इस पुस्तक का प्राचीन भारतीय इतिहास शुरू किया था और इसका 20 चैप्टर को कंप्लीट किया। आज 21वां चैप्टर को कंप्लीट करेंगे जो है वाकाटक राजवंश। इस राजवंश की बात करें तो 3री शताब्दी ईस्वी से 6ठी शताब्दी ईस्वी तक दक्षिणापथ में शासन करने वाले समस्त राजवंशों में वाकाटक वंश सर्वाधिक सम्मानित तथा सुसंस्कृत था। वाकाटक राजवंश के विष्णु वृद्धि गोत्र के ब्राह्मण थे तथा उनका मूल स्थान बरार विदर्भ था। इस वंश के शासकों की राजनीतिक उपलब्धियों का वर्णन अजंता गुफा लेखों में किया गया है। तो वाकाटक राजवंश की बात करें तो ये विष्णु वृद्धि गोत्र के ब्राह्मण थे और इनके बारे में बात करें तो इनकी राजनीतिक उपलब्धियों का वर्णन अजंता गुफा लेख में किया गया है। वाकाटक राजवंश की स्थापना 255 ईस्वी के लगभग विंध्य शक्ति नामक व्यक्ति ने की थी। उसके पूर्वज शतवाहन के अधीन बरार विदर्भ के स्थानीय शासक थे। तो वाकाटक राजवंश की स्थापना किसने किया? विंध्य शक्ति ने। वाकाटक वंश में परवर सेन प्रथम ही एकमात्र शासक थे जिन्होंने सम्राट की उपाधि धारण की। परवर सेन विंध्य शक्ति के पुत्र थे। परवर सेन का परवीर के नाम से भी उल्लेख मिलता है। वाकाटक साम्राज्य की शाखा की बात करें तो ये मुख्यतः 2 शाखा में विभाजित था, एक प्रधान शाखा और दूसरा वसीम शाखा। प्रधान शाखा की बात करें तो प्रधान शाखा में रुद्रसेन प्रथम थे और वसीम शाखा की बात करें तो इसमें सर्वसेन थे जो कि परवर सेन के पुत्र थे। पुराणों से पता चलता है कि परवर सेन प्रथम ने 4 अश्वमेध योग करवाया था। तो यहाँ पे भी यह इम्पोर्टेंट है, 4 अश्वमेध योग किसने करवाया था? तो परवर सेन ने करवाया था। एक वाजपेयी यज्ञ तथा भव्य वैदिक मंत्रों का अनुष्ठान करवाया था। वाकाटक नरेश ब्राह्मण धर्मावलंबी के थे। वे भगवान शिव व विष्णु के उपासक थे। रुद्रसेन प्रथम प्रधान शाखा को वाकाटक अभिलेखों में महाभैरव का उपासक बताया गया है। वाकाटक वंश में पृथ्वीसेन द्वितीय का काल शांति और समृद्धि का काल था। वाकाटक लेखों में उसे अत्यंत पवित्र तथा धर्म विजयी शासक कहा गया है। तो जो पृथ्वीसेन द्वितीय जो थे उनका काल काफ़ी शांति का था और समृद्धि का काल था और लेखों में उन्हें अत्यंत पवित्र तथा धर्म विजयी शासक कहा गया जो आचरण में युधिष्ठिर के समान था तथा वाकाटकों की प्रधान शाखा का अंतिम शासक भी था। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया। वाकाटक राज्य गुप्त व शक राज्य के बीच में स्थित था जो चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त शासक के जो थे ने राज्यों पर विजय प्राप्त करने के लिए इससे संबंध स्थापित किए। रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु के बाद उसके दोनों पुत्रों दिवाकर सेन और दामोदर सेन का संरक्षण और शासन दोनों प्रभावती गुप्ता ने संभाला। यह काल वाकाटक गुप्त संबंध का स्वर्ण काल था। सेतुबंध नामक प्राकृतिक काव्य ग्रंथ की रचना परवर सेन द्वितीय ने की थी और बालाघाट अभिलेख में परवर सेन द्वितीय को परम भागवत कहा गया है। ठीक है, तो सेतुबंध जो है इसकी रचना किसने की? परवर सेन द्वितीय ने और उसे परम भागवत कहा गया है बालाघाट अभिलेख में। हरिसेन वाकाटक वंश का अंतिम शासक था तथा वसीम शाखा का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। संस्कृत के विदर्भ शैली का पूर्ण विकास वाकाटक नरेश के दरबार में हुआ था। इस वंश के शासक कला प्रेमी, विद्या और साहित्य के उदार संरक्षक थे। कुछ विद्वानों के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि कालिदास ने कुछ समय तक परवर सेन द्वितीय के राजसभा में निवास किए थे तथा वैदर्भी शैली में अपना काव्य मेघदूत लिखा। अजंता का 16वां व 17वां गुहा बिहार में और 19वें गुहा चैत्य का निर्माण वाकाटक के शासनकाल में हुआ था। तो हम लोगों ने वाकाटक वंश
के चैप्टर को कंप्लीट किया। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।